जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम दिन अतंग दरामे पेया गाते को अब बन बड़ाए कान गया जो चेलिका मेरोम को असूल कते अबुरेन जसा बुहा मिश्रा दो तीन लाभ को न्यामे कना तिहिना कार्यक्रम रे अबु दबन चला लगी पाकुड़ जिला रिया लिट्टीपाड़ा प्रखंड रे और ओंडे बुन नेले कना जो चेलिका प्रवाह संस्था होते ते ओंडेरेन चसा बुहा मिश्रा को तीन लाभ को न्यामे कना एनते उनको दो प्रवाह संस्था से खोन मेरोम को रे टीकाकरण लगी उनको गोड़ो को न्यामे कना और उनका होते ते उनको रेन मेरोम मौजगी को हरा कना और उना होते ते उनको दो तीन लाभ को न्यामे कना उना बाबोते बुन बड़ाए जोंगा। ग्रामीण भारत में बकरी पालन एक महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है। खासकर महिलाओं के लिए ये छोटे और सीमांत किसानों की आय का एक सहायक स्रोत है। हालांकि बकरियों में विभिन्न संक्रामक बीमारियां जैसे पीपीआर, खुरपका, मुंहपका, गला घोटू, ब्रूसेलोसिस आदि इनके उत्पादन को प्रभावित करती है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में आए हुए हैं, जहां प्रवाह नामक संस्था के द्वारा यहां की महिलाओं और किसानों को बकरी पालन के साथ साथ टीकाकरण सिखाया जा रहा है। जब यहां की महिलाएं, उनकी आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया, आइए हम यहां की महिलाओं से जानते हैं। गोटर की जय मसी एंकिना में रोजी पाड़नी कैपू सक्रामर गो जिला पाकुड़ थाना लिट्टीपाड़ा पोस्ट मोहलबोना पंचायत बाड़ू एमु अगवा के मनते एड़े कैकलनी पोस्ट केम कैकलनी कांदर केम अना के परसस्ता बरचा अंते मचने बनातर तडिया नि मचने बनातर केम अंते मचने नि हेड़ निलदिम अंत अगवा के मदनो जे कैकनो कांदर के मनते बीमारी इंद्र दरचा हागल के मनते जे ही यदुम लिया नि कांदर याद अना के परसस्ता बरचा अंते सिक्कात्र याद अंते मचने निदा के मनता नो कांदर त्री मनी अना केड़ु ही हेड़े दो बाचारी बीमारी दो आनंद बारोला अंते तीन महीना नो टीका नो चक्तरती आउडिया रानी टीका नो हो परसस्ता पाई बारचले चकनेर अंते अल्बेंड जोले मंद्रा हो मोक्तरनेर अन्याना के एड़े ने के दो गोटे दी एड़ु ही डोकी अंते अगवा डोकी मनते अनाकु जोका बड़ा रिया एड़ु ही चला री परसस्ता। इन बीमारियों से जानवरों की मृत्यु दर बढ़ती है और आर्थिक नुकसान होता है। प्रवाह संस्था जैसी गैर सरकारी संस्थाएं इस स्थिति को समझते हुए बकरियों में समय पर टीकाकरण के माध्यम से महिला किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही है। सबसे पहले प्रवाह संस्थान गाड़े उन्ननी आडंते वीडियो बनाते गाड़े उन्ननी इनकी नामी मरियम पहाड़ी तब की नामी बड़ा कचना पंचायत कर्मटाड़े आडंते पोस्ट लिट्टीपाड़ा जिला पाकुड़े अंते इन प्रवाह संस्था पाव एड़ा जिमरा इन एलजी जिमरा बीमारी चोटे नो चक्तर 20 का चक्कर लजकी जिमरा में गाड़ी ही पावे सुविधा में लजकी अगदी चीनी लता की एड़ा मचन नो कोडो मलतान गाड़ी बीमारी दारी पर संस्था पावे में ट्रेनिंग में जा और इनके संस्था नो हमें सिकतरार की मचन इधर की दना रंधान बीमारी हो मिलनी हाँ ले में आउडर ने आल कोई मचन नो की दम और मचन नो कितना दम उंगली दा पीसेती दा दिखते हमें गाड़ी हेड़ा की सुविधा बीमारी अंदर मिला और इनते बीमारी इनते बाचत लगी हमें मंदरा नो कोसनार किरमी मंदरा जिंगरी आदे ने मुक्तदाम आदे ते बीमारी में नो अबदाम की इनकी बीमारी दरचा मंदरा कटा नो ताम इलाज नन कर में मंदरा कोसनार हमें अगदी एड़ा बेला पर नोर गाड़ी ही एड़ा खुंदर ही ई जगह एड़ा गाड़ी भी अपने 15 प्रवाह संस्था कोसिया पावे ने गाड़ी ही सुविधा हो आलज की नंदी आवडा नोंगी। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं आपको किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में लिट्टीपाड़ा में प्रवाह संस्था द्वारा बकरियों में होने वाले रोगों के रोकथाम के लिए टीकाकरण करा के यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहयोग किया जा रहा है। मेरा नाम जेम्स पहाड़िया
मैं परवा संस्था में कार्यरत हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पहले दीदी लोग बकरी पालन करती थी, अपनी तरफ से बकरी पालन करती थी, लेकिन उतनी जानकारियाँ नहीं थी। जैसे इलाज कराना, इंश्योरेंस कराना, वैक्सीनेशन कराना, डीवार्मिंग कराना और मचान बना के मचान के ऊपर में बकरी को रखना, ये सब चीज़ की जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन जब से हम लोग यहाँ लाभुक दीदी लोगों को प्रभात संस्था में जोड़े हैं और हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू किए हैं, तभी से दीदी लोगों को हम सभी ने प्रशिक्षण भी दिया और बताया गया कि बकरी पालन के कैसे करना है। तब से पहले की तुलना में अभी परिवर्तन आया और अभी सभी दीदी लोग अपने बकरी को शेड के ऊपर में रख करके इसका ग्वाल बना के शेड के मचान के ऊपर में रखती है और समय पे डीवर्मिंग होता है, वैक्सीनेशन होता है। इस सब की प्रशिक्षण के लिए हम लोग स्पेशल फिर जमा ब्लॉक के गांव में ले गए थे, जहां हम लोगों ने बकरी के लिए प्रशिक्षण दिया था। और हम समय पे दीदी लोगों को जानकारियाँ भी देते रहते हैं। और पहले तो कुछ बकरियां मर जाती थी, उस सब पे इंश्योरेंस नहीं होता था, लेकिन हम सबों ने बताया कि बकरी मर जाने के बाद इंश्योरेंस करने के बाद उसका जो पैसा मिलता है वो चीज़ मिलेगा बोल करके हम लोग सारी चीज़ों से दीदी लोगों को अवगत कराते हैं, इन सब जानकारियों से। प्रभा संस्था द्वारा पशु चिकित्सकों की सहायता से नियमित टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बकरी पालन से जुड़ी महिलाओं को उनके बकरियों को साल में 2 बार जरूरी टीके दिलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला किसानों को बकरियों की देखभाल, बकरियों की बीमारी की पहचान और पोषण प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं जितेंद्र कुमार प्रवास संस्था से कर्माटाण पंचायत के बड़ा कटना गांव में दीदी लोग के साथ बकरी पालन कराए हैं। ये पहले भी दीदी लोग बकरी पालन यहाँ करती थी और आज के समय में जब संस्था के द्वारा दीदी लोग को जोड़ा गया तो दीदी लोग पहले तो करती थी, लेकिन मचान पे नहीं रखती थी, कृमि का दवा नहीं खिलाती थी, कभी बकरी बीमार पड़ जाता था तो इलाज नहीं कराती थी। बकरी को वैक्सीन माने टीकाकरण भी नहीं कराती थी। तो हम लोगों ने जब संस्था से दीदी को जोड़ के और बकरी पालन के बारे में प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण देने के बाद बताया जो कि सभी को आप बांस का मचान बना के शेड में और बकरी को रखिए। बकरी को शेड पर रखने लगी दीदी लोग। फिर इसके साथ हम लोग दुमका जिला के जामा ब्लॉक के कुछ गांव में इन लोगों को परिभ्रमण कराया, गांव घुमाया, दिखाया कैसे दीदी लोग वहां बकरी पालन करती है। और वहां से देख के आके और अपने घरों में इन्होंने स्टार्ट किया तो बकरी पालन जो है सो आज इस गांव में अच्छा दिखने लगा। सभी लोग जो है सो जो हम लोग प्रशिक्षण में बताया वैसा करते गई और दीदी लोग जो है सो काफ़ी बकरी पालन में आगे बढ़ी है और अच्छा आमदनी इन लोग को बकरी पालन से हो रहा है। इस समय किसी के पास 5 बकरी 6 बकरी, संस्था से भी हम लोग 5-5 बकरी लोग दीदी लोग को दिए थे, लेकिन आज के टाइम में 10, 15, 20 करके सभी दीदी के पास बकरियां हैं और बहुत अच्छा बकरी पालन कर रही है और अच्छी आमदनी दीदी लोग को देखने को मिल रहा है। संस्था द्वारा उन्हें बताया जा रहा है कि टीकाकरण से उत्पादन में कैसे वृद्धि होती है। प्रवाह संस्था द्वारा यहाँ की महिलाओं को जानकारी दी जा रही है कि किस तरह बीमारियों से बचाव होने पर बकरियां कम मरती हैं, जिससे किसानों को नुकसान नहीं होता। स्वस्थ बकरियां अधिक दूध देती हैं और तेजी से वजन बढ़ाती हैं, जिससे बाजार में उनकी अधिक कीमत मिलती है। कर्माटाण पंचायत के बड़ा कचना गांव में यहाँ के दीदी लोग के साथ बकरी पालन कराए। बकरी पालन दीदी लोग पहले भी करती थी, बकरी रखती थी, लेकिन बकरी जो परंपरागत पुराना पद्धति के द्वारा बकरी को रखी घर में, वैसे जैसे तैसे बीमार पड़ गया तो इलाज नहीं कराना। लेकिन हम लोग दीदी लोग को संस्था के साथ जोड़कर हम लोग जो है सो बीच में इन लोग को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान बताया कि बकरी को डिवॉर्मिंग, कृमि का दवा खिलाना है और
वैक्सीनेशन कराना है। दीदी लोग को हम लोग ने दुमका जिला के जामा ब्लॉक के कुछ गांव में परिभ्रमण कराया, वहां घुमाया, दिखाया कैसे दीदी लोग बकरी पालन करती है। वहां के सारे गांव में घूमने के बाद दीदी लोगों ने सीखा, देखा कैसे बकरी पालन, वहां के कुछ दीदियों से बात कराया, लोगों ने बातचीत करके आई और अपने गांव में बकरी पालन करना आरंभ किया। जब बकरी पालन करना आरंभ किया तो हम लोग बीच बीच में प्रशिक्षण दिए। प्रशिक्षण में हम लोग बताए कि बांस का मचान अपने शेड में बनाइए और बकरी को बांस के मचान पर रखिए। टीकाकृत और स्वस्थ बकरियों की मांग अधिक होती है, इससे महिला किसान को उचित दाम मिलता है। बीमारियां कम होने से इलाज पर खर्च नहीं करना पड़ता है। बांस के मचान पर दीदी लोगों ने रखना आरंभ किया तो बकरी बीमार कम पड़ने लगी। बकरी बीमार पड़े तो बोले जो कि संस्था के पैराभेट है उनको फ़ोन कीजिए। गाँव में हम लोग चौक चौराहा पर उनका फ़ोन नंबर अवेलेबल कराया, दीदी लोग को दिया। जब बीमार पड़ता है तो आज के समय में इन्होंने बुलाता है और बुला के इलाज करवाता है। बकरी का इलाज कराना, समय समय पर टीकाकरण कराते हैं, समय समय पर वैक्सीनेशन कराती है। और आज इस गांव में बकरी पालन बहुत ही अच्छा ढंग से दीदी लोग कर रही है। बकरी जो है सो आज के समय में हर घर में बकरी, पहले लोग के पास 1-2 करके बकरी था, लेकिन संस्था के द्वारा इन लोगों को 5 बकरी का सहयोग दिया गया। और आज के समय में करीब करीब किसी के पास तो 20 बकरियां हैं, 10, 15, 12 करके सभी दीदी के पास बकरी है। और आज अच्छा बकरी पालन कर रहा है। बकरी के द्वारा अच्छा आमदनी भी दीदी लोग को देखने का मिल रहा है और अच्छा बकरी पालन इस गांव के सभी दीदी ने संस्था के सहयोग से कर रही है। गाती को नीतो बु नेल केदा जे लेका लिटीपाड़ा प्रखंड रेन अबु रेन चसा बुहा को तीन लाभ को नामे कना प्रवास संस्था होते ते मेरोम असुल रे उनका लेका की नीतो बुन चला आ दुमका जिला रे आर ओंडे उप आयुक्त साउते बुन गालमरावा आर बुन बढ़ाया जे लेका दुमका जिला रेन होड़ दो केंद्र और राज्य सरकार होते ते मिना आयमा लेका योजना होते ते चे लेका ओंडे रेन होड़ लाभ को नामे कना नुआ बाबोते बुन गालमरावा आर बुन बढ़ाई जाओगा। दुमका जिला में केंद्र एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर उप विकास आयोग ने जिले में योजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन और इसके साथ ही जिले में वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। अगर हम संथाल डायरी कार्यक्रम की बात करते हैं तो संथाल में हो रहे विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं दुमका और हमारे साथ उप विकास आयुक्त हैं। आइए उनसे हम जानते हैं दुमका में विकास के कौन कौन से कार्य चलाए जा रहे हैं और यहाँ के लोग इन विकास कार्यों से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, शिक्षा ही देश का भविष्य है और देश का भविष्य के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयास हम लोग कर रहे हैं और 2-3 प्रयासों का खास तौर पे हम नाम लेना चाहेंगे। एक है कि विद्यालय में, सभी विद्यालय में यहाँ देखा यह गया कि यहाँ पे बेंच डेस्क की कमी है। बेंच डेस्क के लिए हम लोगों ने CSR के मदद से अलग अलग यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उनके मदद से तकरीबन हम लोग 2000 बेंच डेस्क का हम लोग सप्लाई करने का जो काम है वो कर रहे हैं। और ये प्रयास है कि जितने भी हमारे बेंच डेस्क जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है स्कूल में, सभी जगह ये बेंच डेस्क हम लोग उसको कर लेंगे। दूसरी ओर जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं, 11, 12 के खासतौर पे बच्चों को थोड़ा कंपटीशन पे फोकस होना चाहिए, उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। दुमका संथाल एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोचिंग का पैसे के अभाव के कारण इसमें कमी रहती है। हम लोगों ने एक ऑनलाइन फिलो ऐप के माध्यम से एक डाउट बेस्ड सेशन और डिजिटल लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म चलाया और मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि ये प्लेटफॉर्म जो पूरी तरीके से ज़िला प्रशासन द्वारा फंडेड था, उसमें से बच्चों ने IIT का भी एग्ज़ाम क्रैक किया और कुछ बच्चे जो हैं आज के दिन में अलग अलग IITs में भी, IITs and IITs में भी वहाँ पे नामांकन ले चुके हैं। और डाउट सॉल्विंग का जो उनका 10th, 11th और 12th का जो एग्ज़ाम है उसमें रिज़ल्ट में भी कुछ हद तक उसमें परफॉर्मेंस में सुधार देखने को इससे थ्रू मिला है। तो शिक्षा के लिए ये 2 मेन चीज़ जो है हम लोग इसमें अपने तरफ से इसका प्रयास कर रहे हैं। सभी स्कूलों में यह निर्देश ये दिया गया है कि बच्चियों को एक तो उनकी सिक्योरिटी में किसी प्रकार की कोई वहाँ पे दिक्कत ना रहे,
दूसरा, वहाँ पे टीचर्स का प्रेजेंस हमेशा वहाँ पे रहे, कोई टीचर का एब्सेंटी या टीचर की कमी वहाँ पे ना हो, उसके लिए कोऑर्डिनेट करके टीचर्स को डिप्यूट करने का कार्यक्रम, उनके हॉस्टल में रखरखाव में ये कोशिश किया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा सारी चीज़ों का हम लोग देखभाल करें और बच्चियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं। साथ में करियर काउंसलिंग की भी जहाँ तक बात करें, ये भी हम लोग फोकस करते हैं कि 11वीं-12वीं के बाद बच्चों को जानकारी मिले कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी हम लोग इसके लिए फोकस कर रहे हैं। अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, उप विकास आयुक्त ने बताया किस तरह सरकार की सभी योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन हो, साथ ही आम जनता की भागीदारी भी इसमें जरूरी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए स्वास्थ्य भी हम लोग की एक मेन प्राथमिकता है। काला आजार जो आप बता रहे हैं, वहाँ पे संथाल में एक प्रेवलेंट बीमारी है, बट इसमें भी जो अच्छी बात देखने को मिली है कि जो हमारे यहाँ जो पाकुड़ से सटे हुए इलाकों में जो हमारा काला आजार का जो प्रेवलेंस रेट था, वो आज के दिन में उसमें बहुत हद तक उसमें कंट्रोल देखने को मिला है, क्योंकि हमने व्यापक तौर पे कन्वर्जेंस करते हुए अलग अलग विभाग से, चाहे उनको घर देना हो पेशेंट्स को या फिर उनके छिड़काव करना हुआ या बाकी सुविधाएं देना पड़े, ऐसा करते करते हम लोगों ने केसेस को बहुत उसमें कंट्रोल करके रखा है और जो बीमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, आज के दिन में उसमें कंट्रोल हुआ है। दूसरी ओर, क्योंकि जो हमारे CHCs हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ भी ये ज़रूरत महसूस ये किया गया कि सभी जगह एक्सरे की सुविधा हो, जो कि आज के दिन में नहीं थी। तो ज़िला के फंड से हम लोगों ने 6 CHCs में हमारे एक्सरे की सुविधा आज के दिन में चालू हो गई है। जितने CHCs हैं उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए उनको बेड की व्यवस्था हो या फिर उनको जो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिक टेस्ट वगैरह करने के लिए, ये सारी चीज़ जो हैं ये हम लोग ज़िला प्रशासन के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पंचायत लेवल पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कॉन्सेप्ट जो चलाया जा रहा है, वो भी बहुत सारे नए बिल्डिंग जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और उनका चयन इस तरीके से किया जा रहा है कि लोगों को इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। पूरे ज़िला में हमारे पास 3 आवास की योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो नया टारगेट आया है, उसमें लगभग 7 से 8 हज़ार का आवास का सैंक्शन जो है यहाँ पे किया जा चुका है और ये फिगर जो है आगे भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, जनमन जो खासतौर पे पहाड़िया समुदाय के जो लोग हैं जो छूटे रहते थे बहुत सारे ये सब विकास की योजनाएं से, ऐसा लगभग 5000 घर प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में सैंक्शन किया गया है। और जहाँ तक अबू आवास की बात की जाए तो 2 साल 23-24 और 24-25 मिला के लगभग 30,000 घर जो है अबू आवास का किया जा रहा है। यह प्रयास एक तो घर बनाने का है, दूसरी हमारा यह भी प्रयास है कि इसमें लोगों को शिकायत का मौका इसमें नहीं मिले, लोगों को जो उनको फ़ंड का मुहैया जल्द से जल्द उनके अकाउंट में हो जाए, या बेनिफिशियरी भी खुद अपने ऐप से जियो टैग उसको कर सकते हैं। और आज के दिन पे आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अगला फेज़ जो है उसका भी सर्वे चल रहा है, जिसमें घर घर जाके लोगों का सर्वे किया जा रहा है कि आज के दिन में उनके घर की क्या स्थिति है। तो इस सर्वे में जो भी ऐसे लाभुक जो उसके बेनिफिशियरी हैं, आप ज़रूर इसमें जाएं। आप सर्वे में जो लोग आपके घर आएंगे, आप ज़रूर उसमें अपना नाम उसमें दें, डिटेल डालें, ताकि आपको घर मिलने में अगला जब हमारा लिस्ट तैयार हो उसमें आपका प्राथमिकता के तौर पर हो सके। उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में दुमका जिले में विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं खासतौर पे उनके स्वास्थ्य और एजुकेशन का फाउंडेशन वही रहता है और उसको ज़रूरत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोगों ने आंगनवाड़ी में ये रियलाइज़ किया गया कि लगभग यहाँ पे 700-800 ऐसे बिल्डिंग हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जो खुद का आंगनवाड़ी जहाँ पे नहीं चल रहा है, जो रेंट के में आंगनवाड़ी जो चल रहा है, खुद का बिल्डिंग नहीं है। ये सारे ऐसे सेंटर्स को अलग अलग फंड, चाहे वो राज्य सरकार के फंड से या जिला प्रशासन के फंड से या CSR के मदद से, पहला काम तो हम लोग ये कर रहे हैं कि सब जगह आंगनवाड़ी का एक अपना बिल्डिंग बनाया जाए, जो कि दुरुस्त बिल्डिंग हो और उसमें सुविधाएं की कमी ना हो। दूसरा, आंगनवाड़ी के अंदर हम सभी आंगनवाड़ी में हम लोग प्री स्कूल एजुकेशन किट, कि वहाँ पे बच्चों के लिए बेसिक बुक्स, क्रेयॉन्स, बाकी जो चीज़ें चाहिए वो उपलब्ध कराया गया, टेबल, कुर्सी वगैरह। इसके साथ ही सभी सेविकाओं को बढ़िया वहाँ मॉनिटर करने के लिए और उनको सुविधा ना हो उसके लिए मोबाइल फ़ोन दिया गया।
सभी आंगनवाड़ी में बर्तन नए दिए गए हैं, सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। कुछ ऐसे आंगनवाड़ी हैं जिनको मॉडल बनाया गया, जहाँ पे डिजिटल आंगनवाड़ी बनाया गया कि वहाँ पे डिजिटली बच्चों को ऐप के माध्यम से, छोटे छोटे टैबलेट के माध्यम से मॉडल सेंटर्स के रूप में चले। तो ये सारा काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जितनी सेविका सहायिका जहाँ पे भी कमी है उसकी भी रिक्ति भरने का हम लोग काम उसको करते जा रहे हैं, ताकि बच्चों का भविष्य जो है बेहतर से बेहतर हम लोग बना सकें। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका JSLPS की रही है। सखी समूह की आजीविका, जो हमारा JSLPS जो पलाश के नाम से आज के दिन में जाना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट भी इसलिए चला रहे हैं, जो कि दीदी की दुकान जिसका नाम दिया गया है। हर गांव में ये टारगेट है कि हर गांव में एक दीदी की दुकान वहाँ पे रहे, जो कि एक सिंपल किराना का दुकान है, जिसमें जो JSLPS की तरफ से एक बहुत ही सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, उनको हैंड सपोर्ट दिया जाता है, होलसेलर से लिंक किया जाता है और उनका सही जगह चयन करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया जा रहा है। अभी तक मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम लोग लगभग 1800 गाँव में लगभग 3600 ऐसे दुकान जो है हम लोग अपने खोल चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर ऐसी दीदी जो हैं अपने पैरों पे आज खड़ी होती जा रही हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते जा रही हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार की जो नई योजना मैया सम्मान से भी जो पैसा मिल रहा है, उसके कारण भी महिलाएं आज के दिन में स्वावलंबी हो रही हैं और महिलाएं अपने परिवार को आगे बढ़ाते जा रही हैं। इस बैठक में PM आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसी योजनाओं की स्थिति पे चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने और भी योजनाओं की जानकारी दी। बहुत हद तक नरेगा के कारण लोगों को यहाँ पे आज के दिन में एक वाजिब रेट पे, क्योंकि इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का भी अपना कंपोनेंट मिला के लगभग 270 रुपये के आसपास उनको डेली का वेज मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है। और उसके चक्कर में बहुत हद तक लोगों को अपने ही गांव में, चाहे वो कुआं बनाने का काम हो, चाहे वो दीदी बाड़ी का काम हो, चाहे वो पोषण वाटिका बनाने का काम हो, या जो आम बागबानी योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना जिसको कहते हैं, जिससे न सिर्फ रोज़गार भी मिल रहा है बट कुछ एडिशनल सपोर्ट भी मिल जा रहा है, चाहे वो आम की खेती हो या हम लोग जो ज़िला में स्ट्रॉबेरी की खेती भी करा रहे हैं उसके माध्यम से। तो ये सारी चीज़ों का सपोर्ट भी उस पर मिल रहा है। और हम लोग की यही कोशिश है कि नरेगा को भी हम लोग एक एक लाभुक से इससे कनेक्ट कर लें, कोई भी आदमी इसे छूटे नहीं और सब आदमी को इससे लाभ ले सकें। इसमें हमने दोनों तरीके से सोचा। एक तो है कि लोगों को, महिलाओं को इससे कैसे रोज़गार का हम साधन दे सकें, उसके लिए एक ऐसा हमें सुविधा देना था जो उसका मार्केट अपने आप रहे, जो चाहे वो बिस्किट बेचना हो, चाहे वो सर्फ हो, टूथपेस्ट हो, ये ऐसी चीज़ें हैं कि डेली बेसिस पे आम आदमी को चाहिए। यह भी देखा गया कि जो ख़रीदार हैं आमतौर पे हटिया पे डिपेंडेंट हैं, जो कि बहुत दूर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रहता है और सप्ताह में एक दिन हटिया पे जाना पड़ता है, तो बाकी जो उनको सामान, ज़रूरत के सामान अगर कभी इमरजेंसी में चाहिए वो मिलना उनको दिक्कत होता है। इसी सोच के साथ हमने ये प्लान किया कि हम हर गांव में हम लोग दीदी की दुकान खोलने का काम करेंगे, जिसमें दीदी ही चलाएंगी, जिससे महिलाओं का एक अपने पैर पे खड़ा होना का भी एक प्रयास है और महिलाएं अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी इसमें प्रयास है। साथ ही दीदी की दुकान से यह भी कोशिश है कि धीरे धीरे रोज़गार के नए अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग इसी प्रकार जनरेट करते जाएं। आज दीदी की दुकान, कल हम लोग इसको दीदी के ढाबा के रूप में, आगे हाईवेज़ पे हम लोग इसको करें, परसों कोई और हम लोग इसी टाइप का नया इनिशिएटिव लेते हुए कोशिश यही है कि सब लोगों को हम लोग स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटी इसमें दे सकें और यहाँ की सर्वांगीण विकास में हम लोग अपना भागीदारी निभाएं। मैं दुमका की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं आप सभी इसका लाभ लें। अगर कहीं भी कोई शिकायत है तो आप ज़रूर किसी भी टाइम पे हमारे ऑफिस में या हमारे अधीनस्थ जितने भी ऑफिस हैं, किसी भी टाइम आप अपना शिकायत ज़रूर दर्ज करें। कोई योजना में अगर आपका लाभ जो है नहीं मिल रहा है, हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं, यही प्रयासरत हैं कि सब आदमी को हम लोग बढ़िया से बढ़िया सुविधा दिला सकें और इसी के लिए हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं। तो दूरदर्शन को भी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रयास से जनता के बीच में जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहा है। गाती को तीना कार्यक्रम रे अबू दोबन नेलकेदा जिच्चे लिका लिट्टीपाड़ा रेन अबू रेन चसा गोगो हर को दो तीना लाभ को नामे कना एंते उनको दो टीकाकरण रे उनको प्रवास संस्था से खन गोड़ो को नामे कना और उनका लिखाते उनको दो आकुरेन मेरो मौज ते को असूल दाड़े वकु कना
उनका लिकागे अब दो दुमका जिला रे होबन नेल केदा और बन बड़ाई केदा जे चे लिका केंद्र और राज्य सरकार योजना को होते ते दुमका जिला रेन हर तीन लाभ को नामे कना गाती को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।